मुबारक सानी नजर सानी फैसले का पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49 हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में दुरुस्तगी से मुतालिक विफाकी अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हमसे कोई गलती हो जाए तो इसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। पार्लियामान की बात सर आंखों पर है, कोई भी गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। नजरसानी दायर करने वालों का शुक्रिया। वजाहत करना चाहते हैं जिन्हें नोटिस किया था उनकी तरफ से बहुत दस्तावेजात मिली, तमाम दस्तावेजात को नहीं देख सके। जो कोताही है, हम किसी गलती से बालातर नहीं। किसी ने कत्ल की धमकी दी, मैंने किसी से बदला नहीं लिया। लतीफ खोसा भी पेश, रुकने पार्लियामेंट को तौर पर सुनने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि खोसा साहब, पार्लियामेंट बहुत बाइख्तियार है, पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमा कराम ने विफाकी हुकूमत से राब्ता किया। कहा गया कि हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कादियानी मुबारक सानी मुकदमे के हतमी फैसले को अनाउंस किया है और उन्होंने गुज़श्ता फैसले जो 6 फरवरी को और फिर 24 जुलाई को हुए थे उनके तमाम काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ कर दिया है। मैं बहुत बड़ी कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सिलसिले में मैं ऐलान करता हूँ कि कल पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना फजलुर रहमान का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सरबराह JUI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दीनी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले से मुतालिक कायल किया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल एतराज़ तमाम शिकों को ख़त्म कर दिया। दुनिया की कोई ताकत अकीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। जब कोई कह दे इंसान से गलती हो सकती है तो ये बात काफ़ी है। मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक थी। फैसले के बाद मजहबी जमातों के रहनुमाओं की कमरा अदालत में नारेबाजी। फैसले पर खुशी का इजहार। उलमा कराम ने 3 पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा की थी। मजहबी जमातों की एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद का रेड जोन सील। रेड जोन में दाखिले के तमाम रास्ते बंद रहे। फैजाबाद की तरफ भी कंटेनर लगा दिए गए। 26 नंबर चौकी पर मोटरवे बंद कर दी गई। रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रही। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूल्स में पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दे सकते। अमन व अमा बरकरार रखना हमारी अवलीन तरजीह है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। आज का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। इसके अलावा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ ये जलसा हर सूरत में होगा। तहरीक इंसाफ का जलसा किसके कहने पर मुलतवी हुआ? बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के हुक्म पर जलसा मुलतवी किया गया। जलसा मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मुलतवी किया गया। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। अलीमा खान के आजम सवाती के बानी PTI से सुबह सवेरे मिलने पर सवालात। जलसा मुलतवी करने पर सख्त खफा। ऑडियो सामने आ गई। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा, आजम सवाती ने किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। ये फैसले खुद करते हैं, नाम बानी का लगा देते हैं। सुबह 7:30 बजे अडयाला में मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है? मौजूदा लीडरशिप का इरादा ही नहीं है कि बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने का। ऑपोजिशन अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी लाइल्म इजलास में गुफ्तगू करते हुए अलायंस सरबराह महमूद चकज़ई ने कहा, जलसा मनसूख करने पर एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? PTI रहनुमा वजाहतें देते रहे। जलसा मनसूखी पर PTI कारकुनान में पैसों की तकसीम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सवाबी में 5-5 हज़ार तकसीम करते रहे। सोशल मीडिया पर पैसे देने की वीडियो वायरल। पैसों की तकसीम के दौरान शिबली फराज भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने रेस्क्यू एहलकारों को पैसे दिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, 8 सितंबर को जलसा होगा और भरपूर अंदाज में होगा। बानी PTI ने कहा, रुक जाओ, तो हम रुक गए। अब भी बानी PTI की कॉल पर तैयार हैं।
बैरिस्टर सैफ बोले, जलसा किसी भी इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया गया। उधर जिला इंतजामिया ने PTI को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी। 40 हिदायत के साथ NOC तहरीक इंसाफ के हवाले, मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की पुलिस से हाथापाई। शेर अफजल मरवत की शदीद तलखी धक्के दिए, एक एहलकार की वर्दी फाड़ दी। शेर अफजल मरवत और उनके साथी पुलिस के साथ उलझे। इस्लामाबाद पुलिस ने शेर अफजल मरवत को हिरासत में लिया, बाद में रिहा भी कर दिया। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में PTI कारकुनों को पुलिस पर मुबैना फायरिंग। SHO शबीर तनूरी समेत 8 एहलकार जख्मी। पुलिस ने अरबाब आमिर और MPA मलिक शहाब को हिरासत में ले लिया। वजीर आजम का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तारीखी इकदाम। रकूम की मुंतकली से मुतालिक बौना रास्त मंसूबे का इजरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बौना रास्त पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम मुंतकली का निज़ाम है। मंसूबे से रकूम की मुंतकली के गैर रिवायती चैलेंजेस, हवाला और हुंडी का खात्मा होगा। बौना रास्त से आवाम को सहूलत और कारोबार फरोग पाएगा। अरब मुल्कों से पाकिस्तानी शहरी रकूम की मुंतकली कर सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। सरमायाकारों के एतबार में इजाफा हुआ। तवानाई और टैक्स के शोबे में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म हैं। डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी। बदउनवानी का खात्मा होगा। वजीर आजम से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी ताउन की मुलाकात। कॉन्फ्रेंस बराए एशिया रवाबित के सेक्रेटरी जनरल और अरब मॉनिटरिंग फंड के सरबराह से भी मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वफ्द के साथ मिलने पहुंचे बिलावल की मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पंजाब और सिंध हुकूमत में कोई आमने सामने नहीं। मेरे और वजीर आला पंजाब के दरमियान कोई इख्तलाफ भी नहीं। सब मिलकर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेंगे। बिलावल वजीर आज़म से सिंध की नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। पंजाब पुलिस को फौरी डकैती की वारदातें रोकने का टास्क। वज़ीर आला मरियम नवाज का सड़कों पर महफूज सफर के लिए इक़दाम का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि डकैती और दीगर जराइम नाकाबिले कबूल हैं। पंजाब के हर इलाके में हॉट स्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन लिया जाए। पंजाब की हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ला महफूज बनाना होगा। ख्वातीन और बच्चे रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ जुराइम को हर सूरत रोका जाए। तशद्दुद का शिकार अफराद के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कोई भी मजहब तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। अक़लियतों पर उठने वाले हाथों से आईनी हाथों से निमटा जाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की GSQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक फौज के पाकिस्तान के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग में किरदार पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिले तस्खीर कोशिशों और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तालीम, सोच और इख्तरा की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी सलाहियतों को उजागर किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडयाला मोहम्मद इकराम की बासियाबी से मुतालिक केस। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। अदालत वाक़े पर बरहम रिमार्क्स दिए। एक बंदा मिसिंग है। जेल इंतजामिया और पुलिस सोई हुई है। जेल सुपरिटेंडेंट से पूछा, एक बंदा जेल से लापता हुआ, आपने किसी अथॉरिटी से राबता किया? पुलिस ने मुकदमा भी अदालती हुक्म पर दर्ज किया। समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी। मोना सलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मुल्ज़मान के नाम को पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की हिदायत।
मुनिस इलाही और जैगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। बरतानिया में फेक न्यूज के जरिए फसादात का केस। गिरफ्तार फरहान आसिफ का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को 1 रोजा रिमांड पूरा होने पर जिला कचहरी लाहौर में पेश किया गया। मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम। गिरफ्तार एंकर पर्सन औरिया मकबूल जान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। दो सबमरीन केबल की खराबी से इंटरनेट सुस्त है। सबमरीन केबल की दुरुस्तगी का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। PTA हुकाम ने साफ साफ बता दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। हुकाम PTA ने कहा VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट पर बोझ पड़ा। 27 अगस्त तक फॉल्ट दूर होने का इम्कान है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने पूछा पाकिस्तान में X को क्यों बंद किया गया। PTA हुकाम ने कहा X को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। मुल्क में VPN को ब्लॉक नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान ने लाखों एकड़ अराजी पर मैंग्रोव्स के जंगलात उगाए। ज़राअत, आबपाशी और तालीम के शोबे में बैंक की पाकिस्तान के लिए खिदमात की तारीफ। नवाज शरीफ से नथिया गली में आवाम का इजहार मोहब्बत। सड़क किनारे रोक लिया, सेल्फियां बनाई। चाहने वालों को देखकर नवाज शरीफ ने गाड़ी रोक ली। राजनपुर में नदी नालों में तूफ़ानी से सैलाब। 53 देहात डूब गए। हजारों एकड़ अराजी पर कपास और चावल की फसलों को शदीद नुकसान। रोजान शहर को शदीद खतरा। अरबी रोड पर सैलाबी पानी से हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव है। कुंडियारों में बारिश के पानी से कब्रिस्तान भर गया। गोटजा कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा। लोगों को मैयत दफनाने में मुश्किलात। कराची में मामूल से तेज समंदरी हवाएं चल पड़ी। पतंगबाजी और पतंगसाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी एक्ट में तरामीम मंजूर कर ली। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंग उड़ाने वालों को 3 से 5 साल तक कैद होगी। 20 लाख जुर्माना भी होगा। पतंगसाज और ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना होगा। पतंगबाज बच्चा दूसरी बार पकड़ा गया तो 50,000 जुर्माना होगा। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसा। बुरसा को प्यारों की मैयतों का इंतजार। कंदकोट में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक होने वालों में शामिल। जाँ बहक अफराद के बुरसा को तफसीलात फराहम कर दी गई। जख्मी होने वाले ईरान में ही ज़ेर इलाज हैं। पंजाब में डेंगू के वार शुरू। 24 घंटों में 6 अफराद मुतासिर। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में 3, रावलपिंडी में 2, शेखुपुरा में डेंगू का 1 केस रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिलों की अदायगी मुश्किल हो गई। ताजिर परेशान हैं। 28 अगस्त को तारीखी हड़ताल होगी। हम खिदमत करने वाले लोग हैं। मईशत का पहिया चलाने वाले हैं। जलसा हो रहा है, जलसा मुलतवी हो गया है। वो आ रहा है, वो एडजस्ट हो चुका है। 1 साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज एहतजाज खेल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा जो शरंगेजी आपने सोशल मीडिया पर फैलाते हैं वही जलसे में फैलानी थी। अडियाला जेल का कैदी मुल्क से मुखलिस है न कौम से।
इलेक्शन एक्ट हालिया तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, तरमीम कालदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को हालिया तरमीम पर अमल दरामद से रोका जाए। तरमीम आइन के मुख्तलिफ शिकों से मुतसादम है। रिजवान और साउथ शकील की सेंचुरियां। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर कर दी। 5वें विकेट की शराकतदारी पर 240 रन बनाए। साउथ शकील 141 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 171 की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरे दिन का खेल खत्म। बांग्लादेश ने बगैर नुकसान 27 रन बना लिए। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अफगान तालिबान के सफ़ीर को तस्लीम कर लिया। सफ़ीर की असनाद कबूल। काबुल की वजारत खारजा की बदरुद्दीन हक़ानी को बतौर सफ़ीर मुतय्यन करने की तस्दीक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर इराक पहुंच गए। इराकी हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते ही छा गए। यूट्यूब चैनल बनाते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1.5 घंटे में 1 मिलियन से जायद सब्सक्राइबर्स। रोनाल्डो ने एक ही दिन में गोल्डन बटन भी हासिल कर लिया।